हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रीजनिंग का तीसरा वीडियो बना रहे हैं जो चैप्टर का नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। इस चैप्टर से किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल तो मिनिमम आते ही हैं। इसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट, जिसे बैठक व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। आपको हम इसमें 3 प्रकार के सवालों से पूरे चैप्टर को क्लोज करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे हिसाब से तो आप इन 3 प्रकार के सवालों से सभी प्रकार के पूरे चैप्टर से बनने वाले सवालों को आसानी से बना लेंगे और मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो होगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका भी टाइम भी नहीं ज़्यादा ख़राब होगा। आप बड़े बड़े टीचरों से तो पढ़ के देख चुके होंगे और पढ़ते भी होंगे मेरे हिसाब से, और मुझसे पढ़ने की एक बार कोशिश करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। और इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत सरल चैप्टर होता है। जैसे ये हुआ रैंकिंग वगैरह, ये जितने रीजनिंग तो मैक्सिमम पूरी सरल ही होती है, सभी को आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए सवाल कैसे बनते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ बैठाएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर बैठाएगा। एक वृत्ताकार या वर्गाकार मेज पर केंद्र की उन्मुख होकर, उन्मुख मतलब केंद्र की ओर, ठीक, अभिमुख भी होता है केंद्र की ओर मुख करके। और उसके बाद में विमुख, विमुख मतलब विपरीत दिशा में बैठेगा केंद्र की। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे सवाल पहला है, एक कतार में बैठेगा। कतार मतलब जो है, एक कतार होती है लंबवत, लंबवत रेखा खींची जाती है जिसे कतार कहते हैं। इसमें 5 लाइनें खींच लेते हैं, क्योंकि 5 लोग हैं तो 5 लोग को बिठाने के लिए 5 लाइनें खींच लेंगे। सवाल को आसानी से पढ़ेंगे, पूरा सवाल एक बार पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और पूरा सवाल हम आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे ए बी सी डी ई एक कतार में ऊपर से नीचे की ओर बैठे हैं। ए डी के जस्ट नीचे बैठा है और सी बी के जस्ट ऊपर बैठा है। ई सबसे ऊपर बैठा है और बी सबसे नीचे बैठा है। तो मध्य में कौन बैठा है? बस सवाल कुछ है नहीं। इसमें निक पॉइंट पकड़ना है, सबसे ऊपर या सबसे नीचे। सबसे ऊपर कहाँ लिखा है? ई सबसे ऊपर बैठा है, तो ई देख रहे होंगे आप, सबसे ऊपर बैठा है तो ई कतार में सबसे ऊपर बिठा देंगे। ठीक है, कतार में सबसे ऊपर बिठा दिया, उसके बाद में ई को बिठा दिया। अब सवाल ऊपर से पढ़ना शुरू कर देंगे। और नीचे भी लिखा है सबसे नीचे, बी सबसे नीचे है, बी को सबसे नीचे। अब बीच में 3 लोग बचे हैं। 3 लोग में क्या बचा है? ए डी से नीचे है, तो ए डी से नीचे है। उसके बाद में देख लेते हैं सी बी के ऊपर है, तो बी तो बैठ ही चुका है, बी के जस्ट ऊपर सी को बिठा देंगे। हमने सी को भी बिठा दिया, अब देख रहे होंगे सी बैठा है। उसके बाद में बचा क्या? उसके बाद में बचा ए डी से जस्ट नीचे है, तो एक ए डी से नीचे है, ए डी से नीचे है, सॉरी यहाँ पे लिखने में कुछ गलती हो गई है। डी ए से नीचे है, डी ए से नीचे है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, डी ए से नीचे है तो डी को ए से नीचे बिठा देना, या इसमें सवाल में सही कर लेना ए डी से नीचे है। ठीक है, बस सवाल यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हो गई। बाकी यहाँ पे आप ए डी से ऊपर लिख लेना, ए डी से ऊपर, यहीं हम लिखे दे रहे हैं काट के, ए ऊपर है, ए डी से ऊपर है, बस ए डी से ऊपर है, बस बिठा दिया। बी सबसे नीचे है, बस बैठ गया, सवाल बन गया। अब दूसरा सवाल है, आप आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूरा सवाल नहीं पढ़ोगे जब तक आप सवाल बना ही नहीं सकते हो। इसमें पेचीदे सवाल बनते हैं जिनको आप अगर पूरा सवाल नहीं पढ़ा और बनाने लगे तो बनाते बनाते आपको 5-6 मिनट लग जाएगा, सवाल भी नहीं बन पाएगा। जैसे देखते हैं, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ए बी के एकदम बाएँ हैं। इसमें बायां दायां निकालने के लिए आपको जो है, अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो एक चीज़ हमको विधिवत याद रखनी है, चाहे बताना कि हम लिख देंगे एक लाइन में। अगर केंद्र की ओर बैठे हैं तो दाएं चलने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। ठीक है, दाएं चलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। और क्लॉक तो जानते हैं, घड़ी तो आपको जानते ही होंगे, घड़ी किस दिशा में चलती है? घड़ी इधर से इधर को चलती है। ठीक, इधर से इधर को। एंटी क्लॉक मतलब विपरीत, इधर को चलना है। अगर केंद्र की ओर मुख कर रहे हैं तो दाएं चलने के लिए इधर को चलना है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिए। ए बी के एकदम बाएँ हैं, तो ए को कहीं भी बिठा दीजिए, किसी जहाँ पे बिठा दी, यहाँ बिठा दी, यहाँ बिठा दीजिए। जैसे हमने कि यहाँ पे बिठाया, ए बी के एकदम बाएँ हैं, तो बी कहाँ बैठेगी? नीचे। भाई ए जब बाएँ है तो बी दाएँ होगी, तो आप जानते ही होंगे, समझ सकते हैं। अगर ए बी के बाएँ है तो बी ए के दाएँ होगी, तो बी को दाएँ बिठा दिया ए के। ठीक, उसके बाद में या तो बी को पहले बिठा लो फिर ए को बिठा दो, बस बात एक ही है, जैसे आप कर सकते हो। फिलहाल समझ लीजिए, फिर बाद में आप करके देखना आराम से। सी डी के दाएँ है, ठीक है, तो अभी सी डी को बिठाते नहीं और नीचे बढ़ लेते हैं। ई ए के एकदम बाएँ है, ए ई एकदम बाएँ है, ई ए के एकदम बाएँ है, तो ए तो पहले से बैठा था। एकदम बाएँ मतलब इधर को चलना है,
अगर दाएँ चलना है तो इधर को चलना है एंटी क्लॉक, अगर बाएँ चलना है तो क्लॉकवाइज में चलना है। तो ए के बाएँ ई को बिठा दिया, बस एकदम बाएँ हो गया। फिर आगे पढ़ ले, अब ये जो छूटा था उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, सी डी के दाएँ हैं, 2 खाने बचे। और जब सी डी के दाएँ हैं, सी डी के दाएँ है तो दाएँ चलने के लिए इधर चलना है एंटी क्लॉक में, तो डी पहले बिठाओगे, सी आराम से बिठा दो, बस सवाल बन गया। अब दूसरा सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या लिखा है, ये आ गया। देखो और राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं, और राइटिंग से भी कुछ होता भी नहीं है, आप भी जानते हैं। ठीक है, काम है सवाल बनाने का, और सवाल कैसी भी राइटिंग हो अगर पढ़ने में आ रही है तो आप बना लोगे। वैसे आपको अच्छी राइटिंगों में सवाल तो मिल ही जाएंगे, किताबों से लगाओगे जब, सिर्फ आपको मेथड समझना है। मेथड क्या लिखा है, ए बी सी डी केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। पहले केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे, अब विपरीत दिशा में। तो उसमें क्या करना था, दाएं चलने के लिए एंटी क्लॉक में चलना था, इसमें क्लॉक में चलना है, इसमें क्लॉकवाइज में चलना है। अगर विपरीत दिशा में तो क्लॉकवाइज में, दाएं चलने के लिए, बाएँ चलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में दाएँ निकालने के लिए घड़ी की दिशा में चलना है, और बाएँ निकालने के घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है इसमें, और इसका जस्ट उल्टा उसमें होता है केंद्र की ओर वाले में। बस 2 ही हैं, बस उल्टा सीधा करना है, इसमें क्या है यार, आप तो आसानी से बना लोगे। ठीक है, आप काफ़ी समझदार भी हो। केंद्र की ओर हमने भाई स्टार्ट किया था तो हमें कुछ नहीं आता था, हम सीख गए थे, तो हमसे तो आप होशियार ही हो, तो आप तो आसानी से, बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, जैसे कि आप देख लो, पढ़ लो सवाल को पूरा। ए बी के एकदम बाएँ बैठा है और सी ई के एकदम दाएँ बैठा है, डी ए के बाएँ बैठा है, तो सबसे पहले कहाँ बिठाओगे, ए को बिठा लो, बी को बिठा लो, बी को बिठा लिया। और बी क्या लिखा है, एकदम दाएँ है। फ़ोन बहुत हल रहा है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। ए बी के एकदम बाएँ है, ठीक है, तो बी बिठा लो पहले, बी इधर बाएँ है, ठीक है, इधर चलना है ना बाएँ निकालने के लिए एंटी क्लॉक में, दाएँ निकालने के लिए क्लॉक में। ठीक है, हो गया। उसके बाद में बाएँ है और सी ई के दाएँ है, तो सी को बिठा लो, सी को ना बिठाओ, पहले आगे बिठा लो। डी ए के बाएँ है, डी बी ए के, ए बी के बाएँ हैं और डी ए के बाएँ हैं। अब क्या है, सी ई के दाएँ हैं, तो सी दाएँ इधर चलना है, तो यहाँ बैठा दो, सी यहाँ बैठा दो, सवाल बन गया यार। अब एक सवाल अगर बीच में लिखने में गड़बड़ हो गया तो दूसरा सवाल समझ लो। ठीक है, सवाल को समझो। 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं एक पंक्ति में, ठीक बैठे हैं। सवाल को पढ़ लो आसानी से, बस इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें तुमको उत्तर मतलब ऊपर, दक्षिण मतलब नीचे, पूर्व मतलब इधर, ठीक है, राइट में, पश्चिम मतलब लेफ़्ट में, बस इसमें ये समझना है यार। चलो देखो, इसको समझते हैं, पूरा सवाल पढ़ते हैं। ए बी सी डी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी के दाएं और पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, सी डी के दाएं बैठा है और ई डी के बाएं बैठा है, और ई बाएं छोर पर बैठा है। तो सबसे पहले ई को बिठा देते हैं बाएं छोर पर। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ, ए बी के दाएं बैठा है और पंक्ति के किसी छोर, जब इस छोर पे ई बैठ गया तो इस छोर पे ए बैठ जाएगा, क्योंकि एक छोर पे बैठा है। और ए जो है बी के दाएं बैठा है, तो बी यहाँ होगा, दाएं मतलब इधर, दाएं चलना है तो राइट में चलना होगा, लेफ़्ट अगर बाएं चलना है तो लेफ़्ट चलना होगा इधर की ओर, तो दाएं चलना है इधर की ओर। तो ए बी के दाएं, ए तो लास्ट में बैठा है तो बी बाएं हो जाएगा, यहाँ बिठा दो। उसके बाद में सी डी के दाएं हैं, सी डी के दाएं, अब 2 खाने बचे हैं, तो सी डी के दाएं हैं, तो डी को सी के लेफ्ट में तो बिठाना ही होगा। बस सवाल बन गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप आराम से समझ जाओगे। बस कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही वर्गाकार मेज या कोई सवाल बने, वृत्ताकार, वर्गाकार, उत्तर दिशा, कतार में, मंजिल वाला सवाल ऐसे लगता है जैसे कतार वाला लगा है। कतार वाला सारी मंजिल लिख लो पहले, ठीक है। जैसे 6 मंजिल हैं तो ये ऊपर से स्टार्ट, अगर ऊपर सबसे नीचे 1 है तो सबसे नीचे 1 लिख लो, फिर ऊपर की ओर लिखते चले जाओ। अगर नीचे की ओर अगर सबसे ऊपर 1 है, सबसे नीचे 6 है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख लो, और फिर मंजिल के सामने आराम से लिखते जाओ। जैसे ए पहली मंजिल पे बैठा है, बी सम संख्या वाली मंजिल पे बैठा, बहुत आसानी से सवाल बन जाते हैं, इनमें कुछ करना ही नहीं होता है। लोग कहते हैं मंजिल वाले सवाल बहुत कठिन होते हैं, मुझे नहीं साला कठिन लगता है कुछ, आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, आप एक बार पढ़ के सवाल बनाएं, अगर ना बने तो फिर आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपको फिर से दोबारा समझा देंगे। जो सवाल नहीं बनते हैं, हमें मेरे हिसाब तो सारे सवाल बन जाएंगे। और कोई बहुत देर का वीडियो नहीं, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 10-12 मिनट का ये जो है आपका वीडियो होगा। आप सारे सवाल आराम से बिल्कुल लिख लीजिए पहले, और फिर आप सारे सवालों को देख देख के जो हमने मेथड बताए हैं उन मेथड से सवाल को आप बनाइए, देखते हैं नहीं बनता है कैसे नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपको अन्य चैप्टर भी मिलते रहेंगे, और आप जैसे थोड़ी वॉल्यूम तो कम ही रहेगी, क्योंकि ऐसे ही हम बोल रहे हैं, वीडियो भी नहीं सही होगा। ठीक है, आप पढ़िए और फिर धीरे धीरे सारे सुधार होते रहेंगे। अब एकदम से थोड़ी ना सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे, और आवाज़ के लिए भी सही करेंगे। आवाज़ कम होगी, बड्स लगा के आप सुनेंगे तो आराम से सुनाई देगी।
ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।